आज हम एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे और इस चीज़ को मैं आपको सबसे पहले एक एनिमेशन से एक्सप्लेन करता हूँ। ये एनिमेशन मैंने www.physics.uoguelip.ca की वेबसाइट से ली है, जिसमें हमारे पास एक ये लाल मैस है जो कि क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ। इसकी जो मोशन है उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जबकि ये जो नीचे आप देख रहे हैं एक नीला बॉल, जो कि असल में ऐसा लग रहा है कि जब आपके पास लाल जो बॉल है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो जो सर्कल का डायामीटर है जिसको यहाँ पे नीचे करके दिखाया गया, उस सर्कल के डायामीटर के अबाउट इस पोजीशन के लिहाज से दाएं और बाएं मुसलसल क्या हो रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ये मैस परफॉर्म कर रहा है। और असल में ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है जो कि सर्कल के डायमीटर पे दिखाई दे रही है, वो असल में साया है सर्कुलर मोशन का सर्कल के डायमीटर पर। इसी को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसी में आज हमने एक्सेलरेशन को डिस्कस करना है और एक्सेलरेशन को वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो फिर एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक मैं क्विक ओवरव्यू लिख सकता हूँ। एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी का चेंज टाइम के लिहाज से। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, बैक एंड फोर्थ मोशन एक पार्टिकल की। जबकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है, जब एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में मूव करे। तो अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पर एक डायग्राम ले आया हूँ और ये डायग्राम है, इसमें रिप्रेजेंटेशन भी मैंने की हुई है, लेबलिंग भी की हुई है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये सर्कल का डायमीटर है, इसको मैं यहाँ पे लेबल कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये सर्कल का जो है वो सेंटर है और सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो फासला है उसको हम आर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि सर्कल का रेडियस होता है। ओ से लेकर इस पॉइंट को चले हम कह लेते हैं पी है, और इस ऑब्जेक्ट का जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इसका जो मैस है वो हम कह लेते हैं कि वो जो मैस इसका है वो एम है। इसके साथ साथ जब भी कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है, तो सर्कुलर पाथ में मूव करते वक्त जो उसकी एक्सेलरेशन होती है वो असल में सेंटर की तरफ होती है। तो जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, जिसको ए सी से रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि यहाँ पे मैंने लेबल कर दिया कि ए सी के हमारे पास ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। जबकि पी पॉइंट का जब साया हम देखते हैं सर्कल के डायमीटर पे, जो कि ये पॉइंट बनता है, उसको हमने एक्सटेंड करके यहाँ पे दिखाया है खाली। तो एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है उसको रिप्रेजेंट किया गया है ए एक्स के साथ। तो फिर इसको मैं लिख सकता हूँ कि ए एक्स क्या है, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। और आज हमने इसी एक्सेलरेशन को कैलकुलेट भी करना है। जबकि जो सर्कल का सेंटर होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, वो असल में मीन पोजीशन कहलाती है, जो कि x इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट की गई है। जबकि मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन का जो फासला होता है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, जिसको पॉजिटिव ए से रिप्रेजेंट किया गया है अगर वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन राइट साइड की तरफ हो, और नेगेटिव ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को अगर वो मीन पोजीशन से लेफ्ट पोजीशन की तरफ मेजर किया जाए। उसके साथ साथ अभी जो पॉइंट पी है, इसका जब प्रोजेक्शन यहाँ पे देखा जाता है तो मीन पोजीशन के लिहाज से यहाँ तक का जो फासला है उसको हम x कह रहे हैं, जो कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन है, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि x हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। और आपके पास सर्कुलर मोशन में जो रेडियस है वो एक्चुअली आपके पास एम्पलीट्यूड के बराबर है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो जो r है वो एक्चुअली आपके पास a के बराबर है, और उस एम्पलीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। अभी जो नोटेशन हम फॉलो करेंगे उसमें हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स नॉट के साथ। तो मुख्तलिफ किताबों में एक्स नॉट से लिखा जाता है, किसी किताब में ए से लिखा जाता है, तो हम दोनों नोटेशन को साथ साथ लेके चलते हैं। चलें, उसके साथ साथ आपके पास ए एक्स जो कि एक्सेलरेशन है एक्सट्रैक्शन में, और ए सी जो कि एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर थीटा है। अब हमने ए एक्स को ही कैलकुलेट करना है। उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपके पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, जब एक मैस सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है। वो ए सी हमारे पास बराबर होता है जिस वेलोसिटी के साथ ये मैस कर रहा हो, ठीक है, आपके पास जो उसकी वेलोसिटी v है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी v होगी, असल में इसका जो सर्कुलर पाथ है उसके बिल्कुल क्या होगी, वो v उसके टेंजेंट होती है यहाँ पर। तो टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कि कर्व को एक पॉइंट पर क्या करे, इंटरसेक्ट करे। तो हम इससे पिछले लेक्चर्स में पढ़कर आ चुके हैं कि जो ये जो लीनियर वेलोसिटी होती है, जब इस सिनेरियो में वो टेंजेंट वेलोसिटी है, ये असल में आपके पास जो होती है एंगुलर वेलोसिटी से रिलेट की जाती है v इज इक्वल टू आर ओमेगा से, जिसमें ये जो r है ये रेडियस है। जबकि आपके पास क्योंकि सर्कल के जो
ऑब्जेक्ट सर्कल पर मोशन कर रहा है, उस सर्कल के डायमीटर पर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है। तो वो जो आर है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किसके साथ, एक्स नॉट के साथ, क्योंकि जो सर्कल का रेडियस है वो असल में हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जबकि साथ क्या आ जाएगा ओमेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, ओमेगा। फिर इसी v की वैल्यू को हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है उसका जो मैग्नीट्यूड है हाली वो निकल कर आ जाएगा। तो वो हमारे पास आ जाएगा, चूंकि v का स्क्वायर है तो इन दोनों का स्क्वायर आएगा लादा लादा, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स नॉट का स्क्वायर और साथ आ जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय आर किसके इक्वल है, एक्स नॉट के। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, एक्स नॉट। तो एक एक्स नॉट इस एक्स नॉट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आपके पास जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है वो निकल कर आ जाएगी एक्स नॉट ओमेगा का स्क्वायर। तो अब सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की अगर देखा जाए तो वो हमेशा किस तरफ होती है, टुवर्ड सेंटर, जबकि जो रेडियस की डायरेक्शन है वो असल में आपके पास इस तरफ होती है, आर इस तरफ बढ़ रहा होगा, जबकि जो ए है वो आपके पास इस तरफ इनवर्ड है ना। तो इनकी डायरेक्शन एक दूसरे से क्या है, ऑपोजिट। और आर को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स नॉट के साथ। तो अब अगर हम इस सेंटीमीटर एक्सेलरेशन को डायरेक्शन की टर्म्स में लिखें तो जो सेंटीमीटर विद एक्सेलरेशन विद डायरेक्शन है वो हमारे पास अब आ जाएगी ए सी, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए सी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, वो जो नेगेटिव साइन यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ वो डायरेक्शन को वाज़ह कर रहा है, क्योंकि आर की डायरेक्शन जो ए सी की डायरेक्शन है उससे ऑपोजिट है, और साथ क्या आ जाएगा एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लूंगा एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। अब ये तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल कर आई ना। हमारा जो मकसद है वो तो एक्चुअली ये एक्स को फाइंड करना है, जो कि एक्स डायरेक्शन में जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर मास की क्या एक्सेलरेशन है हमने वो मालूम करनी है। तो उसको करने के लिए अब आपके पास ए एक्स, इसका मतलब है जो बुनियादी मकसद है वो ए एक्स फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है इस पॉइंट पर ये ना ही तो प्योरली एक्स एक्सिस में है और ना ही प्योरली वाई एक्सिस में है। तो इस सेंटीमीटर एक्सेलरेशन को हम क्या कर सकते हैं, वो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपके सामने यहाँ पे उसकी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है वो एक्चुअली किस तरफ पॉइंट कर रही है, वो इस तरफ पॉइंट कर रही है। तो मैं वो वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ इसका ए सी का, जबकि जो ए एक्स है वो असल में पॉइंट कर रही है इस तरफ। तो इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। अब आपके पास ये ए एक्स आ गया। तो जो एंगल ये थीटा बन रहा होगा असल में वही एंगल क्या है, वो ये थीटा बन रहा होगा जो कि ए सी और ए एक्स के बीच में होगा। तो अगर ए एक्स इस तरफ पॉइंट कर रहा है, जबकि जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है जो कि टोटल एक्सेलरेशन है इस सिनेरियो में वो इस तरफ पॉइंट कर रही है, तो जो वर्टिकल एक्सेलरेशन होगी ए वाई अभी हम जो कह रहे हैं उसको क्या करना चाहिए कि वो आपके पास उसको इस तरफ नीचे की जानिब क्या करना चाहिए, पॉइंट करना चाहिए। तभी तो आपके पास यहाँ पर आप अगर देखें कि ए एक्स में अगर ए वाई ऐड होगा हेड टू टेल रूल के मुताबिक, क्या होता है कि पहले के हेड पे दूसरे की टेल आनी चाहिए। जैसे पहले का हेड ये है और उसकी जो टेल है दूसरे की वो पहले के हेड पे आई हुई है, तो रिजल्टेंट क्या होता है कि पहले की टेल के साथ रिजल्टेंट की टेल मिलाएं और दूसरे के हेड के साथ रिजल्टेंट का हेड मिलाएं। तो यूं हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि जो कॉस थीटा होता है जो कि हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास यहाँ पर क्या है, वो तो ए एक्स है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा बेस के लिए ए एक्स, जबकि जो हाइपोटेन्यूज है वो ए आपके पास ए सी है, तो वो ए सी आ जाएगा। तो जो ए एक्स है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए एक्स इज इक्वल टू ए सी कॉस ऑफ थीटा। तो अब हम क्या करेंगे कि जो ए सी है उसकी जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है वो इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, वहां से ए एक्स निकलेगा। लेकिन अभी भी हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। और कॉस थीटा की वैल्यू असल में हमें जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो टर्मिनोलॉजीज है ना, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एक्स, और आपके पास जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है जिसको ए से भी रिप्रेजेंट किया जाता है या एक्स नॉट से, उसकी टर्म्स में चाहिए। तो उसके लिए हम इस ट्राइंगल का इस्तेमाल करेंगे जो कि पोजीशन आपके पास ओ पी, और इसको हम क्या लेते हैं, क्यू का नाम दे देते हैं। यहाँ पर हम ट्राइंगल ओ पी क्यू का इस्तेमाल करेंगे। तो आपके पास इसमें यह है कि आपके पास ओ से लेकर क्यू तक का जो फासला है उसको हम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन कह रहे हैं, जो कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स के साथ। जबकि ओ पी का जो फासला है वो हमारे पास एक्स नॉट या ए है, तो इसको मैं यहाँ पे हाइपोटेन्यूज बनेगा उस ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का, जिसको मैं यहाँ पे कह लेता हूँ कि ये एक्स नॉट है यहाँ पर, और साथ हमारे पास ये इसका परपेंडिकुलर आ जाएगा यहाँ पर। और चूंकि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि एंगल 90 डिग्री बन रहा है ये वाला, तो और आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं या आइडेंटिटीज होती हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो हम इस ट्राइंगल से निकाल लेंगे। तो जो कॉस थीटा है वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर बेस कितनी है हमारे पास एक्स, जबकि जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है एक्स
नॉट। तो अब हम इस cos थीटा की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, AC की वैल्यू पुट करेंगे, तो जो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन है वो हमारे पास निकल कर आ जाएगी और उसी से हम चीज़ों को और सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके लिए ये करेंगे कि जो AX है हमारे पास, वो चूंकि उसकी वैल्यू हमने निकाली हुई थी, तो AX इक्वल टू था AC cos थीटा। AC की वैल्यू थी हमारे पास माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वेयर, तो मैं लिखूंगा माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वेयर, और साथ आ जाएगा आपके पास cos थीटा, और cos थीटा की जगह आ जाएगा x ओवर x नॉट। इससे ये वाजह हो रहा है कि जो x नॉट है वो इस x नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है जो कि ax है वो हमारे पास निकल कर आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वेयर x। ठीक है, यहाँ पर अब ये जो ओमेगा स्क्वेयर है, एक साइकिल के लिए इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और वैसे जो है ये एंगुलर वेलोसिटी होती है। एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है कि आपके पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिहाज से चेंज होती है उसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। अब ये कांस्टेंट है और इक्वल टू है, तो इसको जब खत्म करेंगे तो हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा और साथ आ जाएगा ax प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स। अगर देखा जाए तो ये जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन, जिसको हमने x कहा था, लेकिन ये जो नेगेटिव साइन है ये इंश्योर ये कर रहा है कि आपके पास अगर जो डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से वो दाएं जानिब की है जिसको हम पॉजिटिव लेते हैं, तो अगर एक्स के बाद दाएं जानिब है तो जो एक्सेलरेशन होगी वो किस जानिब होगी, वो फिर बाएं जानिब होगी, तभी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रही है ना। और यही तो कंडीशन थी हमारे पास किस चीज़ की, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इसका मतलब ये हुआ कि जो सर्कल के डायमीटर पे मैं कह रहा था कि जो मैस है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, वो असल में इस कंडीशन के सेटिस्फाई होने से वो बात ट्रू साबित हो चुकी है। अब हम इसी एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके ये जानना चाहते हैं कि जब सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही होती है सर्कल के डायमीटर के ऊपर, या कोई भी मैस सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, तो उसकी एक्सेलरेशन मैक्सिमम और मिनिमम कब होगी, उस चीज़ के लिए हम इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम इस बात का जवाब देंगे कि एट व्हाट पॉइंट एक्सेलरेशन इज जीरो इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि किस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो जीरो होगी। वो तभी जीरो होगी, यानी कि ax आपके पास कब जीरो होगा, वो हमने इस बात का जवाब देना है। वो तभी जीरो होगा, यानी कि कम होगा या मिनिमम होगा, जब आपके पास इस एक्सप्रेशन का जो राइट हैंड साइड है वो जीरो हो जाए। अब जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो तो जीरो नहीं हो सकती, यानी कि ओमेगा जो है वो तो जीरो नहीं हो सकता। अगर वो जीरो हो गया तो फिर तो कुछ हो ही नहीं रहा ना। फिर क्या जीरो हो कि आपके पास ये जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है वो जीरो हो, वो तभी है कि जब आपके पास एक्स क्या हो जाए, वो जीरो हो जाए, यानी कि आपके पास जो मैस है आपके पास वो किस पोजीशन पर हो, मीन पोजीशन पर आ जाए जब, तो जो एक्सेलरेशन होगी उसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो कितनी होगी, वो जीरो होगी। अब सेकंड पॉइंट ये है कि कौन सा ऐसा पोजीशन होगी जिस पर जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव हो लेकिन मैक्सिमम हो, तो उस बात का भी जवाब हम इसी जो एक्सप्रेशन है इसका इस्तेमाल करेंगे और इसी से जवाब देंगे। अब x की जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं वो असल में उसका क्या होता था, एम्पलीट्यूड हो सकता था ना। मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन का जो फासला होता है उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, जिसको हम a या x नॉट के साथ रिप्रेजेंट करते थे। तो आपके पास जो एक्सेलरेशन मैक्सिमम या मिनिमम होगी, यानी कि पॉजिटिव मैक्सिमम या नेगेटिव मैक्सिमम, वो इन्हीं दोनों पोजीशन पर हो सकती है। तो उस चीज़ को अब हम उसी से वाज़ा करने लगे यहाँ पर। तो अब आपके पास x पॉजिटिव हो लेकिन मैक्सिमम हो, तो वो पोजीशन कौन सी बनती है, एक्स नॉट, जो कि एम्पलीट्यूड है। तो उस पॉइंट पर क्या होगा कि जो एक्सेलरेशन है वो आपके पास नेगेटिव भी होगी और साथ क्या होगी, मैक्सिमम। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर। अब आपके पास ये आ जाएगा ax आ जाएगा यहाँ पर इक्वल टू नेगेटिव ओमेगा स्क्वेयर, और साथ क्या आ जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा, x नॉट। इस x नॉट की जगह कुछ किताबों में आपके पास एम्पलीट्यूड की टर्म्स में लिखा होगा, यानी कि a की टर्म्स में, तो आप वो a भी लिख सकते हो या x नॉट भी लिख सकते हो। तो मुख्तलिफ नोटेशन फॉलो की जाती है, मैं दोनों नोटेशन के लिहाज से लिख दिया। अब अगली इस बात का जवाब देना है कि जो एक्सेलरेशन है वो कब पॉजिटिव होगी लेकिन क्या हो, वो मैक्सिमम हो। तो वो तभी है जब आपके पास जो x है वो असल में क्या, वो असल में एक्सेलरेशन पॉजिटिव तभी होगी जब ये ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या हो जाए, वो पॉजिटिव हो जाए। वो तभी होगा, ओमेगा तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आपके पास x को नेगेटिव होना पड़ेगा। कितना नेगेटिव होना पड़ेगा कि वो मैक्सिमम हो, वो इतना नेगेटिव होना चाहिए कि आपके पास जो x है वो बराबर हो एक्चुअली आपके पास माइनस एक्स नॉट के। जब x माइनस एक्स नॉट के बराबर होगा, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन लेकिन लेफ्ट की जानिब, तो आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है ये फॉर्म ले लेगा। आपके पास ax इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वेयर, और साथ आ जाएगा एक्स नॉट की जगह, एक्स की जगह आ जाएगा माइनस एक्स नॉट। ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव आपके पास। तो आपके पास हो जाएगा ओमेगा स्क्वेयर एक्स नॉट
या फिर आप इसको लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर और साथ आ जाएगा ए एम्पलीट्यूड। तो ये एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव एक्सेलरेशन को, और साथ क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है और कहाँ पर है, मीन पोजीशन से लेफ्ट जानिब जो एक्सट्रीम तक का फासला है उस पर। तो आज हमने एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा।